नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं बिहार में परिचारी के पदों पे वैकेंसी निकाली गई है जो कि कार्यालय परिचारी। और इसकी जो अंतिम तिथि आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है 21/11 रजिस्ट्रेशन करने का और पेमेंट जमा करने का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जमा कर दिया है तो आप जो है फॉर्म को 24 नवंबर तक भर सकते हैं। मतलब आप उसमें बाकी का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, फॉर्म नहीं भरे हैं, तो इस वीडियो में जानिए कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सिर्फ 10वीं पास है तो बिहार के जितने भी विभाग हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, उन सभी कार्यालयों में जो है आपकी परिचारी की वैकेंसी निकाली गई, जिसको हम लोग कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग विभाग वाइज वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। सिर्फ मैट्रिक पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया, कोई आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास। 3727 पदों पे ये वैकेंसी आपकी जो है निकाली गई है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष है, कंप्लीट हो चुका है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 अगस्त 2025 के आधार पे आपका गणना किया जाएगा। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है अपर एज में आपको उम्र सीमा भी देखने को मिलेगा। किसी को 37 वर्ष, किसी को 40 वर्ष, किसी को 42 वर्ष। तो काफी बढ़िया भर्ती है। अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जानिए इस वीडियो में कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। यहाँ इंपोर्टेंट लिंक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि है पहला रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है लॉगिन का, और यहाँ पे फॉरगेट का है, और फॉरगेट योर पासवर्ड का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार एसएससी की अभी 2 बहाली और जो है चल रही है, जिसका अंतिम तिथि यही सेम डेट आपका रहने वाला है, जो कि है CGL 4। जी हाँ दोस्तों, CGL 4 की बहाली चल रही है। और बिहार एसएससी इंटर लेवल की बहाली चल रही है। इंटर लेवल में अगर आप 12वीं पास किए हैं तो इसमें आप फॉर्म भरेंगे, और CGL 4 में जो ग्रेजुएशन किया हुआ है वो फॉर्म भरेगा। और ये जो परिचारी वाली वैकेंसी है ऑफिस अटेंडेंट, इसमें जो मैट्रिक पास किया वो फॉर्म भरेगा। अगर आप चाहते हैं तीनों के लिए फॉर्म भरना तो आप भर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल है तो। आप लोग जो है इस मौका का बेनिफिट जरूर ले लीजिए। काफी बढ़िया अपडेट है। और आप लोग का अंतिम तिथि आज ही है, समझ लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का आज डेट है। तो रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर लेंगे, उसके बाद आप जो है 24/11 तक फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए समझाते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पे आ जाएंगे, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है पूरी जानकारी को भरना है, जैसे कि आपका पूरा नाम क्या है, यहाँ लिखेंगे, जेंडर बताएंगे, आप बिहार राज्य के निवासी हैं, यस करेंगे, और यहाँ से कैटेगरी अपना बताएंगे। अगर आप अदर स्टेट से तो भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिहार के राज्य का निवासी यहाँ पे नो करेंगे तो आपका ये सब कैटेगरी, इसके अलावा जो डिफेंस सर्विसमैन का कैटेगरी होता है, ये सब आपको जो है डिसेबल हो जाएगा। तो आपको जो है बिहार के निवासी हैं तो यस करना है, और अगर आप जो है बिहार के निवासी नहीं है तो नो करना है। अब यहाँ से मान लीजिए बिहार के निवासी तो कैटेगरी यहाँ से चुनाव करके अपना जाति का चुनाव करेंगे, कास्ट का। ईबीसी है तो ईबीसी वाले केस में यहाँ पे नॉन क्रीमिलेयर का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। बीसी वाले भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप नो करेंगे तो यहाँ देखिए आपको लिख देगा कि आप जो है एज ए जनरल कैटेगरी आप यहाँ पे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी यहाँ पे कैटेगरी जो बीसी वाली जो है, एनसीएल वाली, वो यहाँ पे आपने नो किया हुआ है। अगर आप यहाँ यस करेंगे तब जाके आपको यहाँ पे कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पे बीसी का मिलने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको विकलांगता के बारे में बताना, यस नो में। यहाँ पे विकलांग है तो बताना टेम्पोररी है कि परमानेंट है, नहीं है तो ये सब आपको डिसेबल हो जाएगा, आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, इस सबको आपको नो कर देना है, ऐसे आपको नो करना है। ठीक है, ऐसे आप नो करिएगा तभी जाके आगे आपका ये सब डिसेबल होगा। यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आप जो है एनसीसी के कैडेट हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे आप जो है लगातार 3 साल जो है बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। नियमित और लगातार सेवा आपने कम से कम 3 वर्षों तक बिहार सरकार में किया हो तो ही यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछा क्या बिहार सरकार में विज्ञापन में उल्लेखित पदों में किसी पद पर संविदा पर कार्य कर चुके हैं। अगर आप कर चुके तो यस करके यहाँ पे बताना कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट किस पद पे कार्य कर चुके हैं, और यहाँ पे आपको उसके बारे में जानकारी वगैरह देना होगा, कब से आप काम कर रहे हैं। नहीं तो आप इसे नो करेंगे, सब डिसेबल हो जाएगा। यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ का यहाँ से चुनाव करेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है और सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है ना बिहार कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती का जो है PDF नोट्स लॉन्च किया गया है। इसमें आप देखेंगे तो जीके, जीएस, हिंदी, मैथ और बिहार स्पेशल के इंपोर्टेंट VVI सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो नए एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पे। ये आपको मात्र 99 रुपए में मिलने वाला है PDF नोट्स। हिंदी मीडियम में है, जो कि 67% का डिस्काउंट ऑफर में आपको ये बिक रहा है। तो आप अगर इस PDF नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर क्लिक करेंगे, सीधे आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बाय नाउ का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है ना
बिलिंग डिटेल्स को भरना है और यहाँ पे आपको जो है ना प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जिससे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से आपको जो है पीडीएफ ये डाउनलोड कर लेना है। और आप चाहे तो उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं या आप चाहे तो मोबाइल और लैपटॉप में आप उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया गया, अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परीक्षा मार्ग का एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे, वहां पे आपको बैच जो है मिल जाएगा। कितने रुपए में? तो 250 रुपए में। और इस बैच की खासियत क्या होगी, तो इसमें आपको लाइव क्लासेस भी चलाए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ रिकॉर्डेड भी आपको क्लासेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है इसमें टेस्ट भी मतलब आपको दिए जाएंगे 10 मॉक टेस्ट। इसके अलावा आपको जो है ना ये जो पीडीएफ नोट्स मैंने बताया ना आपको 99 रुपए का, वो भी आपको इसमें फ्री में मिल जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट पढ़ाई करना चाहते हैं ना परिचारी के लिए, तो परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से और इस पे रजिस्ट्रेशन करके आप जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल कोर्स का बटन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको परिचारी का बैच मिल जाएगा। वहां दिखाएगा 499, लेकिन आपको कूपन कोड यूज करना है मार्ग 50। क्या यूज करेंगे? मार्ग 50। जैसे आप ये कूपन कोड यूज करेंगे ना तो उसमें 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एप्लीकेशन में बाई करते समय आपको जो बैच बाई करना है ना उस समय आपको कूपन कोड यूज करना है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इस बैच के बारे में तो आप जो मैंने नंबर बताया ना, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरह से डिस्काउंट ले, किस तरह से बैच में ज्वाइन हो, वो सारी आपको मदद कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है इस पीडीएफ नोट्स को और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा मार्ग के वेबसाइट पे तमाम पीडीएफ नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप बाई करना चाहते हैं इसमें से कोई पीडीएफ नोट्स तो उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे आपको आगे का प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन करने का जो फॉर्म है ये आपको भर लेना है, फिर कैप्चा कोड भर के सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिलअप किया वो सारा ऑप्शन यहाँ पे आपका शो होता है। आप सारे ऑप्शन को एक बार अच्छे से चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कहीं कुछ गलती है तो यहाँ एडिट का बटन, एडिट पे क्लिक करके एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे कंफर्म एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे श्योर कराएगा, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है और यहीं पे आपको एक पासवर्ड भी मिल जाता है। और पासवर्ड बोला गया कि आपको मेल कर दिया गया है मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल पे भी। तो आप अपना ईमेल मोबाइल को चेक करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल गया है, आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्लिक है टू लॉग इन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। आप एसएमएस को चेक करिए, ईमेल को चेक करिए, आपको पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों भी आपको आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए हम इस पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, पासवर्ड जो हमें प्राप्त हुआ ईमेल पे या मोबाइल पे वो लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका जो है ये इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको स्टेप्स बताए गए हैं, जो कि पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा। ये छठे स्टेप को हम आपको बताएंगे प्रॉपर 6 स्टेप्स को कैसे आपको फॉर्म को भरना है, पूरा स्टेप समझाएंगे। बस आपको लास्ट तक देखना है वीडियो को। यहाँ पे अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखेंगे। यहाँ पे आपको बताना है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तिथि कब आपने जो है अपना निवास सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है। यहाँ से आपको क्या करना है, अपना डेट, मंथ, ईयर को चूज करके ये बता देना है। फिर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर बता देना है। और यहाँ पे आप किसके द्वारा बनवाए हुए अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र, वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे। आरओ लेवल, सीओ लेवल, तो जहां से भी आपने बनाया हो उसको आप यहाँ चुनाव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी हमने बीसी चूज किया हो, तो बीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अगर आप बीसी ईबीसी है तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है बीसी ईबीसी है तो आपको यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर क्या करना है, लिखना है। अगर आप एससी एसटी हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट बताना है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो अपना ईडब्ल्यूएस का नंबर लिखेंगे। तीनों बॉक्स को यहाँ पे आपको दिया गया है। अब आपके ऊपर कौन सा कैटेगरी लागू हो रहा है वो आप जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप बीसी हैं तो एनसीएल की सर्टिफिकेट, एससी एसटी हैं तो एससी एसटी की सर्टिफिकेट नंबर, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर, तीनों इसी में लिखना है, ठीक है ना। तो कोई एक आपका लागू होगा, आप जो भी लागू हो रहे हैं आप वो जानकारी यहाँ पे भरेंगे। फिर उसी तरह से इशू डेट क्या है, इशूइंग अथॉरिटी आरओ लेवल या एसडीओ लेवल जहां से भी आपने बनवाया हुआ है वो आप यहाँ चूज करेंगे। और यहाँ पे अथॉरिटी ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग सारा चीज को चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे तो ये दिव्यांगता के बारे में हमने जानकारी डाला हुआ है, क्योंकि ये कैंडिडेट्स का जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ दिव्यांगता है। तो इनको पूछ रहा है स्क्राइब चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। स्क्राइब मतलब आपके साथ कोई एक बंदा जाएगा जो आपको मदद करेगा लिखने में, पढ़ने में। अगर मान लीजिए आप विकलांग है, इस तरह की समस्या है आपको, तो फिर यहाँ पे विकलांग टाइप किस प्रकार के आप हैं विकलांग बताएंगे। फिर विकलांग का सर्टिफिकेट, इशू डेट और इशू नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू नंबर वो बता देंगे। यहाँ पे ये सब जानकारी आपको ऑलरेडी फिलअप रहेगा। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर
फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो यस करेंगे और उसकी जानकारी, उसका प्रमाण पत्र ये सब बताएंगे तो आप नो करेंगे। यहाँ नेशनलिटी बताना है, यहाँ पे आधार कार्ड है, यस करेंगे, आधार संख्या लिख देंगे। टाइप ऑफ प्रूफ, और कोई प्रूफ आप देना चाहते हैं जैसे कि आप आधार, वोटर डीएल, तो हम आधार यहाँ चूज करके अगेन आधार संख्या यहाँ पे मैं लिख देगा आईडी प्रूफ नंबर में। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स, बॉडी में जो मतलब बॉडी में जो पहचान होता है, तिल का निशान, कांटा का निशान, जला का निशान, आपके शरीर में जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, पहचान चिन्ह है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसकी वजह से आपको किसी यूपीएससी, स्टेट कमीशन या अदर किसी सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपको जो है डिबार्डेड, निष्कासित वगैरह किया गया है, किसी प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित किया गया है तो यस नो में बता देंगे। यहाँ पे आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस लागू होता है सही से अपना एड्रेस भर लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस, स्टेट, पुलिस स्टेशन, गांव, यहाँ प्रॉपर गली मकान जो भी है, और यहाँ नहीं है तो आप अपना विलेज का नाम लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, प्रॉपर एड्रेस लिख लेना है। उसके बस यहाँ पे आपको सबमिट करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है इस तरह से आता है पेमेंट प्रोसेस करने का, तो आप एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे सारा जानकारी को, फिर यहाँ पे प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है देखिए मात्र 100 रुपए आवेदन शुल्क लगेंगे, भले आप किसी भी कैटेगरी से हो, अदर स्टेट हो, सबको 100 रुपया है। यहाँ पे आपको कोई सा भी पेमेंट गेटवे चूज करना है, प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है, अगेन ओके करना है। अब देखिए इस प्रकार से आपको आएगा। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तमाम ऑप्शन है। कोई सा भी ऑप्शन का चुनाव करेंगे, जैसे हमको क्यूआर कोड से करना है तो हम क्यूआर कोड चूज करेंगे, या यूपीआई से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपना यूपीआई आईडी देंगे, यहाँ वैलिडेट करेंगे, फिर जो भी आपका यूपीआई आईडी जहां से आप बनाए वहां जाके पेमेंट को जमा कर देंगे। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है, क्यूआर कोड हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड शो करेगा, इसको स्कैन करके पेमेंट जमा करेंगे। जो भी फोन पे, गूगल पे, जिससे भी आप पेमेंट जमा करना चाहते हैं इसको स्कैन करके पेमेंट जमा कर देंगे। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे जो है स्कैन करके पेमेंट जमा कर लिया। अभी ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होगा, पेमेंट करते ही आपको वेट करना है, ये नहीं कि यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करने लगना है, बैक बटन दबा देना, नहीं। देखिए ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो गया, पेमेंट स्कैन करके आपने जमा कर दिया, वेट करना है आपको थोड़ा देर। ये देखिए मेरा पेमेंट कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम आपको तीसरे स्टेप पर लेकर चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब तीसरा स्टेप हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, जो हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको अपना 10th की जानकारी, सारे सब्जेक्ट का नाम यहाँ लिख देंगे इस बॉक्स के अंदर, बोर्ड का नाम, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, अगर आप सर्टिफिकेट के माध्यम से फॉर्म भर रहे हैं तो सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिए, मार्कशीट्स के अनुसार भर रहे हैं तो मार्कशीट नंबर दे दीजिए। और यहाँ पे अगर आप सर्टिफिकेट से भर रहे हैं तो सर्टिफिकेट का पासिंग डेट यहाँ पे बताएंगे, सर्टिफिकेट इशू डेट। अगर आप मार्कशीट से भर रहे हैं तो मार्कशीट का जारी होने का तिथि यहाँ पे आपको बताना है। तो जिससे भी आप यूज करके भर रहे हैं जानकारी, आप वही वाला जानकारी यहाँ पे भरेंगे। ये नहीं कि सर्टिफिकेट का जानकारी यहाँ भर दिए और पासिंग ईयर मार्कशीट से भर दिए, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप मार्कशीट यूज कर रहे हैं तो मार्कशीट का सर्टिफिकेट ऊपर में सीरियल नंबर होता है, वो आप लिख दीजिएगा, और वहां जो डेट लिखा गया है आपके मार्कशीट के ऊपर, वो डेट यहाँ लिखेंगे और उसके वजह से सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्रीव्यू आएगा, एक बार डिटेल्स को चेक कर लीजिए, कहीं कुछ गलती है तो उसको आप एडिट कर लेंगे यहाँ से, नहीं गलती है तो सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड पिक्चर का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए, पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, जिसका साइज बोला गया है 200 बाई 230 पिक्सल, 1 महीने ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको एक इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 से 20 केबी के बीच, और यहाँ पे 200 बाई 60 पिक्सल के बीच होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए, और उसका भी विड्थ यहीं पे आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये आपको स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे, अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक चूज करते ही। अब यहाँ पे जो फाइल साइज बनाना है 20 से 50, उसके लिए मैं आपको एक टूल बता देता हूँ, वहां से आप आसानी से फाइल साइज बना सकते हैं। गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे केबी रिसाइज, जैसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे, ये वाली वेबसाइट आपको मिलेगी। इसको क्या करना है, आपको ओपन करना है। यहाँ जो भी आपका फोटोग्राफ है, सपोज मेरा ये फोटोग्राफ है, मैं अपना फोटोग्राफ ही दिखाता हूँ आपको, ये सपोज मेरा फोटोग्राफ है, हमको यहाँ पे ओपन कर लेना है। और देखिए यहाँ पे जो इसका साइज है वो क्या है, 286 केबी, हमको चाहिए 20 से 50 केबी के बीच, तो हम 40 केबी दे देंगे और रिड्यूस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा जो है ये फोटोग्राफ रिड्यूस हो जाएगा, 38 केबी में बना दिया इसको। हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, हमारा ये फोटोग्राफ 38 केबी में हो गया। अब हमको यहाँ पे फॉर्म में यूज करना होगा, हम इसको चूज करके सिलेक्ट कर लेंगे, आसानी से हमारा फोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसी तरह से क्या है, फोटोग्राफ को आपको यहाँ पे बनाना है। और ध्यान रखना है, फॉर्मेट यहाँ जेपीजी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जेपीजी। अगर आपका जेपीईजी है, जेपीईजी इजी एक अलग हो गया, ये ध्यान रखिएगा, और सिर्फ जेपीजी अलग हो गया, ये दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं तो नहीं अपलोड होगा। तो अगर आपको इस वाले फॉर्मेट में बनाना है तो क्या करना होगा, वही सेम चीज गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे JPEG to JPG,
ये लिखेंगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी, कोई सा वेबसाइट यूज कर लेंगे, फाइल सिलेक्ट करके कन्वर्ट कर लेंगे, वो आपका कन्वर्ट कर देगा उस फॉर्मेट में और आप यहाँ पे उसको चूज करके अपलोड कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। तो ये तमाम प्रोसेस आपको गूगल में जाके सर्च करके देख लेना है और आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं। चलिए हम इससे फटाफट अपलोड कर लेते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका शो होता है। यहाँ पे एक बार जरूर कंफर्म कर लेना आपको कि हिंदी वाला हिंदी की जगह पे सिग्नेचर है कि नहीं, अंग्रेजी वाला के पास है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्रीव्यू चेक कर लेंगे, कहीं कुछ गलती है तो री अपलोड का सेक्शन, यहाँ से आप री अपलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट समझिए, यहाँ पे आपको लाइव फोटो भी खींचना है। यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको अलाउ करने का, तो आप अलाउ कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कैमरा चालू नहीं हो रहा है तो समझिए आपने अलाउ नहीं किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गया है। सिंगल बैकग्राउंड में जाएंगे, पीछे के जो बैकग्राउंड है वो सिंगल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ टेक पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो इस प्रकार से ले लेगा। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए ले लिया। अब हम इसको सबमिट करेंगे, हमारा जो है ये फोटो लाइव वाला सबमिट हो जाएगा। अगर आपको दोबारा लेना है तो हम यहाँ दोबारा टेक करेंगे, देखिए बार बार चेंज हो रहा है, देख रहे ना। जो भी आपको लेना है यहाँ पे रीटेक ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ लाइव वाला खींच लिया है। आप भी इस प्रकार से सिंगल बैकग्राउंड में जाके लाइव फोटो खींच लेंगे। अगर आपका फोटो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है तो आप इसे रीटेक, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है री अपलोड का, इस पे क्लिक करेंगे, फिर से लाइव फोटो खींचने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए हमारा सही है, हम इसको डिक्लेयर करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, हमारा फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ से हमको जो है प्रिंट आउट मिल जाएगा, हम यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे। यहाँ पे पेमेंट स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लेंगे और अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे, भविष्य में आपका काम आएगा।